माननीय पंचायती राज मंत्री जी, हमारे राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण, मंच पर उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, आज के इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पंचायत के इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं हमारे 58,000 गाँवों से तमाम सारे प्रधान भाइयों बहनों और ग्रामीण जो वहाँ के लोग हैं, सारे के सारे भाई बहनों, आज के इस समारोह में उपस्थित साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबको विश्व पर्यावरण दिवस का अवसर पर अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आभार प्रकट करता हूं हमारे माननीय भारत सरकार के केंद्रीय पंचायती राज मंत्री जी का, जिन्होंने अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रमों में से आज यहाँ उपस्थित होकर के हमारे प्रदेश के सारी पंचायतों से एक साथ वार्ता करने के लिए समय निकाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आपने सुना पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल जी को, विजेंद्र सिंह जी को नदी और जल संरक्षण के बारे में, आपने सुना रणदीप प्रधान जी को जो जम्मू से आए हुए हैं, ऊर्जा के संरक्षण के बारे में पद्मश्री शेखपाल सिंह जी को, गोपाल पाठा जी को जो हमारी प्राकृतिक खेती है उसके बारे में, प्रेम शिला जी को बड़ा बुद्धिमान बोलने वाली, कितना बढ़िया बोली है कि सबका मन भर है वाली, वही इलाके का वाणी, वही भोजपुरी इलाके का वाणी, और तारा कृष्ण का बड़ा बहुत अच्छा लगा था। बहुत बहुत धन्यवाद और दिल्ली जी को, आपने तमाम सारे लोगों को सुना। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, इसके पहले कि मैं पर्यावरण के बारे में बात करूँ। मैं समझता हूँ कि अपने गांव के हर लोगों से मैं सीधा जुड़ जाऊंगा। एक बार एक राज्य में एक राजा ने सोचा कि हमारे नगर में सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है, इसका पता लगाया जाए। तो उसके लिए उसने मंत्री को बुलाया, कहा कि ढिढोरा पीट दीजिए, आज मैं अपने शहर के सबसे ईमानदार व्यक्ति को ढूंढना चाहता हूँ। मंत्री ने कहा सर बहुत अच्छी बात है, हम जरूर ढूंढेंगे। इसका तरीका यह है कि हम ऐसा करते हैं कि आपके राजमहल के पीछे वो बड़ा सा तालाब है, पक्का तालाब है, उस तालाब को हम खाली कर देते हैं और ढिढोरा पीटते हैं कि शहर के हर नागरिक को एक एक लोटा दूध ला करके उस तालाब में शाम को जब अंधेरा हो जाए, जब आपको कोई पहचान न पाए, तो आपको अपना अटेंडेंस आधार कार्ड के हिसाब से अपना अटेंडेंस को देना ही है ताकि कोई बचे नहीं, लेकिन हर कोई को एक लोटा पानी उस तालाब में डाले और उसमें राजा और रानी को भी, उसमें राजा रानी भी उसमें अपवाद नहीं होने, सबको डालना, राजा हो रानी हो राजकुमार हो राजकुमारी हो, सबको शहर के हर कोई को अपना आधार कार्ड से पहचान करके वहां पे एक लोटा दूध डालना। और कल सवेरे सवेरे जब सूरज निकलेगा उसके पहले राजा साहब आप तालाब पे आ जाइए और मैं अपने शहर के सबसे ईमानदार आदमी को दिखाऊंगा। राजा साहब बहुत पसंद के, बड़ा आसान तरीका है एक ईमानदार आदमी को निकालने के लिए। उन्होंने परमिशन दे दी और पूरे शहर में ढिढोरा पिटवाया गया कि अगर कोई नहीं डालेगा एक लोटा दूध तो उसको जो है पनिशमेंट मिलेगा। सबने राजा के उस आदेश का पालन किया। सवेरे सवेरे राजा साहब तालाब पे पहुंच गए, मंत्री भी पहुंच गए। देखते क्या है, पानी पूरा का पूरा तालाब पानी से लबालब भरा, पूरा तालाब पानी से लबालब भरा है। सबको एक एक लोटा पानी डालना था, लेकिन पानी तो पूरा का पूरा तालाब पानी से लबालब भरा है। मंत्री ने कहा कि वो ईमानदार आदमी कहाँ है, जो सबसे ईमानदार है? राजा ने कहा, मंत्री ने कहा सर देखिए, ये तालाब में आपको दिख रहा कि हर आदमी ने सोचा कि मेरा एक लोटा पानी इतने सारे लोटे दूध के अंदर को छुप जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। कौन देखेगा कि हम पानी डाल रहे हैं कि दूध डाल रहे हैं, वो हमारा पानी ही दूध का पार्ट बन जाएगा। और ऐसा हुआ कि सारा का सारा तालाब पानी से लबालब है, पूरा तालाब लबालब है पानी से। पर्यावरण के बारे में यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हम सोचते हैं कि
भाई दूसरे लोग अपना ध्यान रखें। पर्यावरण आपको मालूम है, पर्यावरण से हमारी जिंदगी, हमारे धरती माँ की जिंदगी, हमारी जो जिंदगी छोड़ दीजिए, अगर धरती माँ ही नहीं रहेंगी तो हम कहाँ से रहेंगे। धरती माँ पे जितने सारे जीव जंतु पौधे, जितनी सब कुछ चीजें हैं, हर एक का जीवन इस पर्यावरण के संरक्षण के ऊपर ही निर्भर करता है। आपकी खेती, क्योंकि सारे किसान भाई हैं हमारे 58,000 गांव से जुड़े हुए, आपकी खेती, आपकी किसानी, आपकी उपज, सब कुछ उस पर्यावरण पर निर्भर करता है। और अगर आप ये सोचते हैं कि चलो हमने पर्यावरण को थोड़ा नुकसान ही कर दिया, क्या फर्क पड़ता है। बाकी लोग तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सबको आह्वान करते हैं, सब कोई ध्यान देने वाला है। हमारे थोड़े से अगर हमने थोड़ा सा कूड़ा फेंक दिया, हमने थोड़ी सी जो है पानी को जो है नुकसान पहुंचा दिया, हमने थोड़ी हवा में गंदगी कर दी, तो क्या फर्क पड़ता है। सब तो सारे के सारे लोग करने वाले, यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको आह्वान कर रखा, पूरा पर्यावरण ठीक रहेगा। लेकिन हमारे उस छोटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाइयों और बहनों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपसे करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूँ। आपने बदलते पर्यावरण के जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके व्यावहार को आपने देख लिया है। आपने देखा है जल्दी पानी जल्दी आता है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, उससे उपज पे उसे प्रभाव पड़ता है। इस साल के गेहूं में गर्मी जो जल्दी पड़ गई तो गेहूं की उपज में उसका फर्क पड़ा है। आपको तो लगता है कि गेहूं की बाली लहरा रही थी, लेकिन गेहूं का आकार, जो साइज, उसका जो दाना है, तो हमारे किसान भाई से ज्यादा और कौन जानता है कि उसका क्या फर्क पड़ा है। इसलिए पर्यावरण को बचाना, हमारे देश के प्रधानमंत्री तो दुनिया के पटल पे जाकर के उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया, वो चुनौती आप सबको लेकर के, हमारे देश के उस 130-135 करोड़ को लेकर के कि हम अपने देश को शून्य उसमें कर देंगे, जिसमें कोई भी पर्यावरण को नुकसान नहीं हो। अगर वो उस पर उन्होंने चैलेंज लिया तो वो चैलेंज उन्होंने लिया इस देश की ताकत से, आप सबकी ताकत से। तो आपसे मैं करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूँ, आपको दूसरों के लिए नहीं, अपने आप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए अगर आपको बचा के रखना है, इस हमारे संस्कार को सीखना हुआ कि पर्यावरण को बचाना। और कैसे बचा सकते हैं, बहुत सारी बातें हमारे भाइयों बहनों ने जो अपने अनुभव से बताया, कोई जम्मू से, कोई सहारनपुर से, कोई लखनऊ से, तमाम सारी मैं अब बहुत साधारण सी बातों में बताना चाहता हूँ। आप कम से कम कूड़ा पैदा करिए, और जो कूड़ा पैदा करिए उसको ट्रीट करके वापस, प्रकृति अपने आप में चक्रीय तौर पर चलती है, एक चीज दूसरे को खाती है, एक दूसरे को एक चक्र में चलती है। उस चक्र के मुताबिक आपका जो कूड़ा होता है उसको ट्रीट करिए। आज हर गाँव में स्वच्छ भारत मिशन से सारे गांव हमारे ODF हो गए हैं, और वो ODF प्लस होने जा रहे हैं। उसका जो भी गंदा पानी भी ट्रीट होकर के वहां पर गंदा पानी होगा। जल को सुरक्षित करिए। जल को सुरक्षित करने के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया देश में अमृत सरोवर बनाने का। ये मौका है आप सबके लिए। मनरेगा का कार्यक्रम चल रहा है, पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है, और आपको जो फाइनेंस कमीशन के पैसे उपलब्ध है, हर गांव में एक अमृत सरोवर बने। हमारे 58,000 से ज्यादा गाँव, और एक जो मैं खुद गांव का रहने वाला हूँ, मेरे गांव में कई सारे बने हैं, कई सारे तालाब है, और हमने एक संकल्प किया कि अपने गांव में 2 अमृत सरोवर हम बनाएंगे, अपने गांव में बनाएंगे। अगर हर गांव में ऐसे 2-2 चीजें तो हमारे देश में 1 लाख अमृत सरोवर बनेंगे, और उससे न केवल जल का संरक्षण होगा, बल्कि पक्षी को, पौधे को, जानवर को, हमें सबको पानी मिलेगा, और इससे हमारी जाति बच सकेगी। हमें वृक्ष लगाना है। बहुत अच्छी बात कही हमारे मनोज सिंह जी ने, ACS ने, कि 1 करोड़ वृक्ष हम लगा चुके हैं, और इस साल हम 35 करोड़ वृक्ष और लगाएंगे। अगले 5 साल में 35 करोड़ वृक्ष लगाएंगे। मैं कहता हूँ हमारे प्रदेश की आबादी 25 करोड़ की आबादी, हर आदमी 1 पेड़ लगा दे तो 25 करोड़ पेड़ होता है, 2 पेड़ लगा दे तो 50 करोड़ होता है, और 4 पेड़ लगा दे तो 100 करोड़ पेड़ एक साल में लगता है। आप कहेंगे क्या छोटा बच्चा भी पेड़ लगा सकता है? नहीं, जब छोटा बच्चा स्कूल में जाता है तो उसका अभिभावक उसके लिए दस्तखत करता है। जब हमारे वृद्ध माता पिता जब वो नहीं चल पाते तो उनके लिए भी हम ही दस्तखत करते हैं, क्योंकि हम और बात जाते बच्चे के जवाब होते हैं, कभी वृद्ध माता पिता के जवाब होते हैं। क्या हम नहीं लगा सकते हैं? हर घर में कुछ नहीं तो एक तुलसी का पौधा लगा दीजिए। आपके पास जगह नहीं है, एक छोटे से गमले में तुलसी का पौधा लगा दीजिए।
कोई छोटे से कोई भी पौधा लगा दिए, कोई भी पेड़ लगाइए, तो अगर आप 4 पेड़ लगाएंगे तो 100 करोड़ 5 साल में, 1 साल में 100 करोड़ लग जाएंगे। अभी हमें जब मैं यहाँ पर मुलाकात हुई हमारे माननीय पंचायती राज मंत्री जी से, महोदय का मुझे आशीर्वाद पूर्व में भी हमेशा प्राप्त होता भारत सरकार में सचिव के रूप में। उन्होंने कहा कि भैया आपके प्रदेश में कभी केवल इतना प्रतिशत वन है। हमने कहा सर हमारा 40 दिन में देंगे, हम 15% वन अगले 5 साल में कर देंगे। मैं कहता हूँ 15 नहीं, हमको 20% क्रॉस कर जाएंगे अगर हमारे प्रदेश की जनता, जो तमाम सारे किसान भाई बहन जो हमारे हर पूरे प्रदेश भर से जुड़े हुए हैं, आप सब एक बार संकल्प लेंगे कि हम 4 पेड़ इस साल लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? अपने घर के दरवाजे पर, अपने खेत में, अपने परिवार में, जहाँ भी जगह होगा 4 पेड़। हर हमारे परिवार में 5 सदस्य हैं, हम 20 पेड़ लगाएंगे। पेड़ किसी का होगा, आम का होगा, बबूल का होगा, पीपल का होगा, बरगद का होगा, आप पाकड़ का होगा, किसी का पेड़ होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पेड़ लगाएंगे कि हर पेड़ हमारे लिए प्रकृति के बरतने के लिए आवश्यक है। जल भी होगा, पेड़ भी होगा और सफाई भी होगी, वो भी होगी। और साथ ही साथ जो हमारे तमाम सारी चीज़ें जो हम लोग धुआं करते हैं, हमारा ऑलरेडी हर घर में अब गैस का चूल्हा है। अब तो चूल्हा जो वो होता नहीं जिससे कि हम पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने लगते जाने वाले नहीं। अगर कहीं किसी प्रकार से ऐसा कोई संभावना, कोशिश करें कि हम इस प्रकार से अपने पर्यावरण को किसी प्रकार से उसको प्रदूषित न होने दें। और जो आप काम करेंगे, मैंने कहा हमें अपना दूध, लोटा का शुद्ध दूध पानी उसमें डालना, पानी नहीं डालना। ये मत सोचे कि दूसरे क्या कर रहा है, ये सोचे कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने लिए। और हम इस बात को ये भी मत सोचे कि हमें कौन देख रहा है, कौन हमको इसका सर्टिफिकेट देने वाला, किसी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमें अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना, अपने पीढ़ी को बचाना। और मैं समझता हूँ कि आप सब जब इस कार्य को करेंगे तो आज जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प किया हमारे प्रदेश को एक बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए, विकास की गति को बहुत तीव्र करने के लिए, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाने के लिए, उसके लिए पर्यावरण का संरक्षण आवश्यक है। उसके लिए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने संकल्प विश्व पटल पे लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हर नागरिक का, हर व्यक्ति का सहयोग जरूरी है। मैं इन्हीं बातों के साथ एक बार दोबारा आप सबको विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अपने तरफ से अभिवादन करता हुआ आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी पर्यावरण के संरक्षक बने। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपके सागर उद्बोधन के लिए। एक लोटे पानी के माध्यम से आपने हम सब के छोटे छोटे प्रयासों की